महाभारत में ये प्रसंग उस समय का है जब कुंती कर्ण से दूसरी बार उनके शिविर में मिलने के लिए गई थी। पहली बार कुंती कर्ण से तब मिली थी जब श्री कृष्ण ने कर्ण की सत्यता उन्हें पहली बार बताई थी। तब कर्ण ने अपनी माँ कुंती से यही प्रश्न किया था कि उन्होंने उनका परित्याग क्यों किया। तब कुंती ने कहा था कि सामाजिक लोक लाज के कारण वो उन्हें अपना नहीं पाई। तब कर्ण ने यही कहा था कि इसका तात्पर्य ये है कि दुर्योधन ज्यादा साहसी है, क्योंकि सूत पुत्र होने के बाद भी उसने मुझे अपने बराबर में बिठाया और मुझे अंग देश का राजा भी बनाया और अपने साथ हर कार्य में शामिल किया। आगे कर्ण अपनी माँ से कहता है कि आप यहाँ मुझसे मिलने नहीं आई हैं, आपको यहाँ पर आपकी विवशता लेकर आई है। कहिए माता, आपकी क्या विवशता है? मैं तो आपको पहले ही वचन दे चुका हूँ, तो फिर क्या घबराना। तब यहाँ पर कर्ण अपने उस वचन के बारे में बात करता है जो उसने अपनी माँ कुंती को दिया था जब वो उनसे पहली बार मिली थी, कि आपके 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे। कर्ण व अर्जुन में से किसी एक को जाना ही होगा। तब कुंती कहती है, परंतु मैं तुम दोनों में से किसी पर भी रोना नहीं चाहती। तब कर्ण ने ये कहा था कि ममता को इतना लालच शोभा नहीं देता। ये हस्तिनापुर के होने या ना होने का युद्ध है और आप तो भरत वंश की कुलवधू हैं। आपको अपने कोष में से कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। माता गांधारी तो अपने 99 पुत्र दे चुकी है। यदि भरत वंश का इतिहास आपसे ये पूछेगा कि हे कुंती, तुमने इस निर्णायक युद्ध में क्या दिया, तो क्या उत्तर दोगे? मैं नहीं चाहता कि आप भरत वंश के इतिहास के आगे लज्जित खड़ी दिखाई दें, और इसलिए आपको ये बलिदान तो देना ही होगा। इसलिए अपने इस राधेय का प्रणाम स्वीकार कीजिए माते। तब कुंती कर्ण को एक पुत्र की भांति दुलार कर रोती हुई वहां से चली जाती है, जैसे उन्हें ये आभास हो गया था कि ये उन दोनों की अंतिम भेंट हो। दरअसल कर्ण और अर्जुन का निर्णायक युद्ध होना निश्चित हो चुका था और कुंती को ये भली भांति ज्ञात था कि कर्ण ने यदि वचन दिया है तो वो जरूर निभाएगा। स्वयं मर जाएगा लेकिन अपने छोटे भाई को कुछ नहीं होने देगा। इसलिए कुंती कर्ण के शिविर में अंतिम बार उनसे मिलने के लिए गई थी। अब कर्ण की विवशता देखिए। कर्ण को अपनी माँ को दिए वचन को भी निभाना है और अपने मित्र की मित्रता को भी निभाना है, जो सबसे बड़ी है, क्योंकि दुर्योधन ने उन्हें तब अपनाया था जब पूरे समाज ने उन्हें छोड़ दिया था। इस तरह कर्ण एक ऐसा महान योद्धा है जो अब पैदा होना बहुत मुश्किल है। कर्ण जैसा दानवीर, शूरवीर और कर्तव्य परायण होना, जीवन भर संघर्ष करना बहुत ही बड़ी बात है। इस तरह कर्ण ने अपने हर कर्तव्य को निभाया था और हर उस इंसान को दिया था जिसने उनसे कुछ न कुछ मांगा था। इस तरह अंत में जब अर्जुन के तीर से कर्ण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तब कुंती रोती हुई बिलखती हुई युद्ध मैदान में आती है और रोते हुए अपने पुत्र की सच्चाई अपने अन्य पुत्रों को बताती है, जिसे जानकर अर्जुन अपने आप पर बहुत ही लज्जित महसूस करता है। कर्ण के जाने के बाद उनकी महानता जब सबके सामने आती है तो सब अपने आप को उनके समक्ष बोना महसूस करते हैं। इस तरह कर्ण ने अपनी माँ कुंती की विवशता को समझा और उसे दूर किया था और वो चाहती थी कि उनके 5 पुत्र जीवित रहें, तो कर्ण ने ऐसा ही किया था। आपको कर्ण के बारे में ये जानकर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़ें, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।